जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग जीके जीएस सेगमेंट में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे, बहुत ही बेहतरीन स्कोर होगा आप सभी का, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न कवर किए जाते हैं बिल्कुल पेपर पैटर्न के आधार पर, सिलेबस के आधार पर चीज़ों को आपको प्रोवाइड किया जाता है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं भाई बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है किस दिन करी गई थी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए और इस क्वेश्चन पर आप लोग डबल स्टार लगा लीजिएगा, यहां से सवाल बन चुका है। तो भाई जो भी लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को करी गई थी और इसका मुख्यालय साथियों कहाँ पर स्थित है? देखिए कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा यूएनओ, ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ही साथियों यही, इसका फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है और संयुक्त राष्ट्र संघ ही इसे बोलते हैं, ठीक है। तो भाई इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। और याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अभी हमने साथियों आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा और सभी लोग आंसर दीजिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर आंसर करिए सभी लोग भाई। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर दिया गया है। किस वर्ष में जो है टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए आप लोग, चलिएगा बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस वर्ष जो है टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलोर की संधि पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे? तो याद रखिएगा साथियों 1784 में। कब भाई? 1784 में। बी विकल्प जो दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप लोग, किस प्रकार की मिट्टी में जो है गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं। पीली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, काली मिट्टी है और आपका दिया है जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। किस मिट्टी में जो है गर्मी में दरारें पड़ जाती है? तो यहाँ पर भाई आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका काली मिट्टी। साथियों काली मिट्टी जो है गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं, यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। और साथियों काली मिट्टी को जो है रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। क्या? रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। कभी कभी सवाल पेपर में बनता है कि रेगुर मृदा जो है किस मिट्टी को कहते हैं, तो काली मिट्टी को जो है रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, कोयले की खानों में जो है निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं, बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड है या मीथेन है, CH4 है या आपका दिया है नाइट्रोजन, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? यहाँ पर भाई कोयले की खानों में जो है विस्फोट का कारण कौन सी गैस बनती है? वो है साथियों आपकी मीथेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4, ठीक है भाई, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7वां, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए भाई आप लोग। चलिए सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 का।
साथियों पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ पर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ए विकल्प जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सभी साथी ध्यान रखें। अगला सवाल, भवई जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी साथी प्रयास करें आंसर देने के लिए, बताएं भवई जो है ये आपका किस राज्य का लोक नृत्य है। चलिएगा यहां पर साथियों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा भाई, जो भी लोग जा रहे हैं राजस्थान पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, भवई जो है ये आपका राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसमें जो है महिलाएं सिर पर कई मटके रख कर जो है नृत्य करती हैं। ठीक है भाई, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, और एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के पास। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं, भारत में जो है नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर फटाफट दीजिएगा आप लोग भाई। नीली क्रांति का जनक भारत में जो है किसे कहा जाता है? यहां पर सभी साथी आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए भाई, यहां से साथियों सवाल जो है प्रत्येक वर्ष बनता है। ठीक है भाई, तो जो भी लोग यहाँ पर गए हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, याद रखिएगा साथियों, नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य पालन से है। आप जानते होंगे नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य पालन से है, और भारत में जो है इसका जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर हीरालाल चौधरी को। किसे भाई? डॉक्टर हीरालाल चौधरी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा वर्गीस कुरियन को। किसे भाई? वर्गीस कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, MS स्वामीनाथन को। इन तीनों पॉइंट को आप लोग ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। अगला सवाल देखें भाई, ये रहा आपके सामने, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर छापिए आप लोग फटाफट भाई। चलिए लाइक सेशन को भाई कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें देखिए ना कोई पैसा आपका लगता है ना कोई चार्ज लगता है, हमारा भी भाई मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताएं आप लोग। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें साथियों, 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा भाई? आप सभी जानते होंगे महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है भाई, यहां पर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल देखें, किस क्षेत्र में जो है सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर छापिएगा आप लोग भाई। चलिए, सरस्वती सम्मान जो है बताइएगा आप लोग किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? चलिए, तो भाई जो भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं साहित्य पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा आप लोग, सरस्वती सम्मान जो है भारत का एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। यह जो है प्रतिवर्ष उत्कृष्ट साहित्यिक कृत के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो याद रखें भाई किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो है कौन थे? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए आप लोग। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी साथी आंसर दीजिएगा। 1930 में मुस्लिम लीग के जो है अध्यक्ष कौन थे? चलिए, तो भाई यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें आप लोग, मोहम्मद इकबाल। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो भाई जो भी साथी गए हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप जानते होंगे 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में जो है मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग के जो है अध्यक्ष बने थे। यहीं पर उन्होंने अलग मुस्लिम राष्ट्र की जो है अवधारणा प्रस्तुत की थी। आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? डबल स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए भाई, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? अगर बात करें साथियों हम यहाँ पर मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है कितनी है वर्तमान समय में? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है भाई, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो स्वर्ण सिंह समिति दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जो है जोड़ा गया था। ठीक है, किस समिति की अनुशंसा पर? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। याद रखिए ये सभी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, अली वर्दी खान के बाद जो है बंगाल का नवाब कौन बना था? क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, इसका आंसर सबका आना चाहिए भाई। बताइए,
अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब जो है कौन बना था? चलिए भाई, यहां पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा भाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए। ये भी सवाल पेपर में बन चुका है भाई, यूपी बीड में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए, भारत का तोता जो है, भारत के तोते के रूप में जो है किसे जाना जाता है? तो भाई अमीर खुसरो को। किसे? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 16 है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा जो है किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है बताएं। सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए? आप लोग एक बार कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा जो है आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद जो आपका 32 है साथियों, इसे जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा हृदय अथवा आत्मा की संज्ञा दी गई है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बात करें साथी मौलिक अधिकार की, तो इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो आप कहिएगा अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत इसको रखा गया है, ठीक है। और मौलिक अधिकार संबंधित अवधारणा जो है कहां से, किस देश के संविधान से ली गई है? यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला पॉइंट ये रहा, अगला सवाल ये रहा, चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। चलिए, चंपारण आंदोलन जो है किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? चलिए, यहां पर आप देखेंगे साथियों, जो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ए विकल्प वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं। साथियों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1917 में जो है चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ था और यह जो है महात्मा गांधी का भारत में जो है पहला सत्याग्रह था। और इसका संबंध साथियों जो है नील की खेती से था। किससे? नील की खेती से। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट है, सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को जो है क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए भाई, बताइए। भूआब कहते हैं, कक्षा कहते हैं, परिमाप कहते हैं, परिधि कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दे दीजिएगा आप सभी प्यारे साथी। तो देखिए साथियों, ग्रहों की जो निश्चित कक्षा होती है उसे क्या बोलते हैं साथियों? कक्षा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ऑर्बिट, यानी इसे क्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई? ऑर्बिट बोलते हैं, याद रखिएगा, यानी कक्षा कहते हैं, ठीक है। और बात करें साथियों अगर हम सौर मंडल की, तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं वर्तमान समय में। कितने भाई? 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपके 8 ग्रह हैं। अगर आपसे पूछा जाए साथियों सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, आप कहिएगा सर बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है साथियों? वो है आपका बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। चमकीला ग्रह किसे कहते हैं साथियों? चमकीला ग्रह याद रखिएगा, शुक्र को जो है चमकीला ग्रह कहते हैं और इसे भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा भी इसको कहते हैं, ठीक है भाई। और बात करें साथियों नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह किसे कहते हैं भाई? तो पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखिए, यहाँ से सवाल बना है, ठीक है भाई। अगला सवाल, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, मानव आंख के किस भाग पर जो है छवि बनती है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए आप लोग। रेटिना, कॉर्निया आंख की नस और आपका दिया है आंख की पुतली पर। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, मानव आंख के किस भाग पर जो है छवि बनती है? चलिए सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दे दीजिए, फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करिए। तो जो भी लोग बता रहे हैं भाई रेटिना, वो बिल्कुल होशियार हैं, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। मानव आंख में जो है वस्तु की जो वास्तविक और उल्टी छवि जो है ये रेटिना पर बनती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लग चुका है साथियों, इसका आंसर आप लोग करिए। किस प्रकार के दर्पण जो है हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। चलिए भाई, किस प्रकार के दर्पण जो है हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। चलिए भाई फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो भाई जो भी लोग यहाँ पर गए हैं उत्तल दर्पण पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल, कागज का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? सबको पता होगा भाई, 21 का आंसर दे दीजिए, फटाफट छापिएगा आंसर भाई,
चलिए, अच्छा जो भी साथी भाई टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, कागज का जलना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये साथियों एक प्रकार की आपकी भौतिक अभिक्रिया है, बिल्कुल नहीं, गलत है ये आपका, रासायनिक अभिक्रिया है। आप ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल ये रहा, खिलाफत आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर छापिए सब लोग यहाँ पर भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 छापिएगा, फटाफट आंसर दीजिए भाई। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? चलिए भाई प्रयास करिएगा। तो आप देखेंगे 1922 दिया है, 23 दिया, 1920 दिया, 1921। ऑप्शन साथियों यहाँ पर इनकरेक्ट दिया है, यानी ऑप्शन ये आपके गलत हैं। आप देखेंगे 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन जो है इसकी शुरुआत 1919 में हुई थी, ठीक है साथियों। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए आप लोग। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नंबर नेक्स्ट दिया है, यहां पर आप लोग आंसर दीजिएगा फटाफट भाई। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? चलिए, वर्तमान में जो है आरबीआई के गवर्नर कौन है? फटाफट यहां पर आंसर दे दीजिएगा आप लोग भाई। चलिए, शक्तिकांत दास है, संजय मल्होत्रा है, रघुराम जी राजन जी हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संजय मल्होत्रा। याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अनुच्छेद 356 की बात यहाँ पर करता है, किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन, इनमें से कोई नहीं। हर साल साथियों यहाँ से जो है एक सवाल बनता है पेपर में, ठीक है। आपातकाल से जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेपर में। तो देखिए, बात करें यहाँ पर साथियों हम 356 अनुच्छेद 356 की, तो ये आपका साथियों राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रीय आपात साथियों ये आपका अनुच्छेद 352 याद रखिएगा। वित्तीय आपात है ये आपका 360 है, ठीक है। इन आर्टिकल को आप लोग बेसिकली याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, विश्व संगीत दिवस की बात करें, 26 का आंसर दे सकते हो आप लोग। विश्व संगीत दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी सवाल साथियों पूछा गया है, और ये भाई ये सवाल देखेंगे आप लोग यूपी बीएड में ये सवाल आया हुआ है। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा आप लोग। विश्व संगीत दिवस की बात करें भाई, 21 जून, कब भाई? 21 जून को जो है विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देख लीजिए भाई, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 27 का आंसर दे दीजिएगा। यहां से साथियों दो टाइप के प्रश्न पेपर में बनते हैं। आपसे एक सवाल पूछेगा कि भारतीय मूल संविधान में, यानी मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तब आप कहिएगा सर 8 अनुसूचियां थी। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तब आप कहिएगा 12, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई क्या? 12। ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं भाई। अगला सवाल ये रहा, राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 28 दे दिया गया है, यहाँ पर सबका आंसर आना चाहिए फटाफट। चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। चलिए, तो वही बात करें यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति की, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, किसके सलाह पर साथियों? प्रधानमंत्री, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखिए, कालिदास के द्वारा लिखित पुस्तक इसमें से कौन सी है? 29 का आंसर दीजिए। चलिए साथियों, कालिदास की जो पुस्तकें हैं, आपका अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, विक्रमोर्वशीयम हो गया आपका, और कुमार संभवम, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? ये सभी जो है कवि कालिदास जी की हैं। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कालिदास जी जो है संस्कृत के महान कवि माने जाते हैं, आप जानते होंगे। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनकी रचनाएं बहुत फेमस हैं, पेपर में यहाँ से सवाल बनता है। निम्नलिखित में से किस विषय में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? भौतिक रसायन, मनोविज्ञान या मेडिसिन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, उपयुक्त सभी। चलिए भैया आंसर दे दीजिएगा, फटाफट आंसर दे दीजिएगा आप लोग भाई। राइट आंसर आपका क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, डी विकल्प राइट है। अगला सवाल, एंटोमोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए।
एंटोमोलॉजी जो है विज्ञान की एक शाखा है साथियों, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? मनुष्य के व्यवहार का, कीटों का, तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दावली की उत्पत्ति का, चट्टानों के निर्माण का। तो साथियों एंटीमोलॉजी में जो है इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर साथियों, द गोल्डन हाउस किताब के लेखक कौन है? बताइए सही उत्तर क्या, फटाफट आंसर दीजिए। द गोल्डन हाउस किताब के लेखक कौन है? चलिएगा 32 का सबका आंसर आना चाहिए भाई। इस सवाल के लिए आप लोग प्रयास करें। तो भाई ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सलमान रुश्दी। अगला सवाल ये रहा, पर्यावरण के अध्ययन को कहा जाता है पक्षी सेल के निर्माण का, जीवों एवं पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन का, ऊतकों का। बताइएगा पर्यावरण में जो है अध्ययन किया जाता है किसका? जीवों एवं पर्यावरण के बीच जो है संबंधों के अध्ययन का। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया है यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देखें भाई सभी लोग, ओजोन परत साथियों रोकता है दृश्य प्रकाश को, अवरक्त विकिरण को, एक्सरे एवं गामा रे को, पराबैंगनी किरणों को। बताओ। चलिए ओजोन परत जो है क्या कार्य करता है, एक बार सभी साथी प्रयास करें। तो साथियों सूर्य से जो आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनको रोकने का कार्य करती है क्या भाई? ओजोन परत। ठीक है, याद रखिए डी विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट है, काशीदा एक प्रकार की कढ़ाई है जो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? बताएं। कासीदा जो है ये आपका एक प्रकार की कढ़ाई है जो भारत के किस राज्य में फेमस है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या है? सबका उत्तर आना चाहिए भाई। तो भाई जो भी लोग यहाँ पर गए हैं जम्मू कश्मीर पर, कहाँ भाई? जम्मू कश्मीर पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, फेडरेशन कप, विश्व कप, एल्विन अंतरराष्ट्रीय ट्रॉफी और चैलेंज कप जो है किस खेल के विजेता को जो है प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फुटबॉल। ठीक है भाई, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नेक्स्ट है, डूरंड कप साथियों किस खेल से संबंधित है? 37 का आंसर छापिएगा फटाफट भाई। चलिए अगर स्पीड साथियों ज़्यादा हो तो एक बार कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करिएगा, नेक्स्ट क्लास से जो है कम कर दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग स्लो चलेंगे। डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? 37 का आंसर बताएं। तो ये साथियों आपका क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल। तो आप देखेंगे साथियों ये आपका फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? बताएं। चलिए भाई सही उत्तर क्या है, फटाफट छापिएगा आंसर। तो भाई बात करें यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की, तो याद रखिएगा आप लोग राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला सवाल, और साथियों राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। हमने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष जो है कौन थे? भारत के जो है प्रथम थल सेना अध्यक्ष, बताइए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिएगा। 4 विकल्प आपके सामने दे दिए गए हैं। भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष जनरल के एम करियप्पा। कौन भाई? जनरल के एम करियप्पा। अगला सवाल, सवाल नंबर यहां पर नेक्स्ट है, फाइलेरिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, मच्छर, प्रोटोजोआ, वायरस। बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 41 दिया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए भाई, फटाफट आप लोग चलिएगा। तो भाई ये जो है आपका मच्छरों के काटने से होता है। बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल ये रहा, केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन जो है कहाँ पर स्थित है? बताएं। चलिए भाई केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन कहाँ पर स्थित है? 42 का आंसर आना चाहिए। चेन्नई है, कटक है, बेंगलुरु है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? सबका उत्तर आना चाहिए, फटाफट बताएं। तो ये साथियों आपका कहां पर है? ये आपका है कटक। कटक कहां पर है? उड़ीसा में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर है भाई, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। एशियाई खेलों में जो है हॉकी का आरंभ जो है कब हुआ था? 43 का आंसर बताइए। चलिए एशियाई खेलों में जो है हॉकी का आरंभ साथियों टोक्यो 1958 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, कौन से मौसम में जो है हमें अधिक वसा की ज़रूरत पड़ती है? 44 का आंसर बताइए।
कौन से मौसम में हमें अधिक वसा की ज़रूरत पड़ती है? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या है साथियों, बताइएगा, कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। तो वो है साथियों आपका सर्दी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, भारत जो है दालों का उत्पादक है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, राष्ट्रीय ज़रूरत को पूरा करने वाला, इनमें से कोई नहीं, बताएं सही उत्तर। फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। भारत जो है दालों का उत्पादक है, सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, राष्ट्रीय ज़रूरत को पूरा करने वाला है, इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो है आपका सभी का आंसर आना चाहिए। तो भाई देखिए, जो भी साथी जा रहे हैं ए विकल्प पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ठीक है भाई, भारत जो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है साथियों, यहाँ पर ए विकल्प जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, बीजापुर जो है किसके लिए माना जाना जाता है? चलिए 46 का आंसर बताएं। बीजापुर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? गोल गुंबज के लिए। क्या भाई? गोल गुंबज के लिए। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल ये रहा, राष्ट्रीय गीत पहली बार जो है किस वर्ष गाया गया था? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताएं फटाफट। चलो भाई छापिएगा आंसर फटाफट, और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, निश्चित रूप से साथियों हेल्प मिलेगी, ये हमारा जो है प्रॉमिस है। ठीक है, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक जो है हम आपके साथ बने रहेंगे, बेहतर कंटेंट के साथ बने रहेंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी बहुत सारे कंटेंट आपको देने, हिंदी हो गया, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ये भी क्लासेस जो है शुरू की जाएंगी। तो राष्ट्रीय गीत जो है पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो बात करें साथियों यहाँ पर राष्ट्रीय गीत की, तो 1911 में ए विकल्प जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर यहाँ पर दिया है 1984 पुस्तक के राइटर कौन है, बताएं। 1984 ये पुस्तक का नाम है साथियों, इसके राइटर कौन है? जॉर्ज ऑरवेल हैं। कौन? जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन 3 राइट है। ये है आपका आज की क्लास का लास्ट सवाल, इसका आंसर आप लोग करेंगे, आप जानते हैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ जो है किसके द्वारा लिखी गई है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर देखते हैं ऐसे कितने साथी हैं जो लोग आंसर करते हैं। जिनका आंसर सबसे पहले आएगा भाई उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत बेहतरीन लग रही होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं जरूर जुड़िएगा, हेल्प आपको जरूर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।